नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ेंगे सप्तमः सर्ग अर्थात 7वां सर्ग अरण्यकांड से। और इस सर्ग में है सीता और भ्राता सहित श्री राम का सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम पर जाकर उनसे वार्तालाप करना तथा उनसे सत्कृत हो रात को वहीं ठहरना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का अध्याय। रामस्तु सहितो भ्राता सीतया च परन्तपः सुतीक्ष्णस्याश्रमपदं जगाम सह त्वैर्द्विजैः। सा गत्वा दूरमध्वानं नदीस्तीर्ष्वा बहूदकाः ददर्श विमलं शैलं महामेरुमिवोन्नतं। ततस्तदिक्ष्वाकुरौ सततं विविधैर्द्रुमैः काननं तौ विविशतुः सीतया सह राघवौ। प्रविष्टस्तु वनं घोरं बहुपुष्पफलद्रुमं ददर्शाश्रमे कान्ते चिरमालापरिष्कृतं। तत्र तापसमासीनं मलपङ्कजधारिणां रामः सुतीक्ष्णं विधिवत् तपोधनं भाषत। तो शत्रुओं को संताप देने वाले श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण, सीता तथा उन ब्राह्मणों के साथ सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम की ओर चल दिए। वे दूर तक का मार्ग तय करके अगाध जल से भरी हुई बहुत सी नदियों को पार करते हुए जब आगे गए तब उन्हें महान मेरुगिरि के समान एक अत्यंत ऊंचा पर्वत दिखाई दिया जो बड़ा ही निर्मल था। वहां से आगे बढ़कर वे दोनों इक्ष्वाकु कुल के श्रेष्ठ वीर रघुवंशी बंधु सीता के साथ नाना प्रकार के वृक्षों से भरे हुए एक वन में पहुंचे। उस घोर वन में प्रविष्ट हो श्री रघुनाथ जी ने एकांत स्थान में एक आश्रम देखा जहाँ के वृक्ष प्रचुर फल फूलों से लदे हुए थे। इधर उधर टंगे हुए चीर वस्त्रों के समुदाय उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे, इंगित कर रहे थे कि वहाँ लोग रहते हैं। वहाँ आंतरिक मल की शुद्धि के लिए पद्मासन धारण किए सुतीक्ष्ण मुनि ध्यान मग्न होकर बैठे हुए थे। श्री राम ने उन तपोधन मुनि के पास विधिवत जाकर उनसे इस प्रकार कहा। रामो अहमस्मि भगवन् भवन्तं द्रष्टुमागतः तन्माभिवद धर्मज्ञ महर्षे सत्यविक्रम। स निरीक्ष्य ततो धीरो रामं धर्मभृतां वरं समाश्लिष्य च बाहुभ्यमिदं वचनमब्रवीत्। स्वागतं ते रघुश्रेष्ठ राम सत्यभृतां वर। आश्रमोऽयं त्वया क्रान्तः सनाथ इव साम्प्रतम्। प्रतीक्षमाणस्त्वामेव नारोहेऽहं महायशः। देवलोकमितो वीर देहं त्यक्त्वा महीतले। चित्रकूटम् उपादाय राजभ्रष्टोऽसि मे श्रुतः। इहोपयातः काकुत्स्थदेवराजः शतक्रतुः। तो कहते हैं इस प्रकार उन मुनि के पास जाकर, सुतीक्ष्ण मुनि के पास जाकर श्री राम कि हे सत्य पराक्रमी धर्मज्ञ महर्षि भगवान, मैं राम हूँ और यहाँ आपका दर्शन करने के लिए आया हूँ, अतः आप मुझसे बात कीजिए।
धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भगवान श्री राम का दर्शन करके धीर महर्षि सुतीक्ष्ण ने अपनी दोनों भुजाओं से उनका आलिंगन किया और उनसे इस प्रकार कहा। दोनों ही एक दूसरे से मिलकर अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे थे। सत्यवादियों में श्रेष्ठ रघुकुल भूषण श्री राम, आपका स्वागत है। इस समय आपके पदार्पण करने से यह आश्रम सनात हो गया। हे महायशस्वी वीर, मैं आपकी ही प्रतीक्षा में था, इसीलिए अब तक इस पृथ्वी पर अपने शरीर को त्याग कर मैं यहाँ से देवलोक यानी ब्रह्मधाम नहीं गया। मैंने सुना था कि आप राज्य से भ्रष्ट हो चित्रकूट पर्वत पर आकर रहते हैं। तो महर्षि सुतीक्ष्ण श्री राम को बताते हैं कि हे काकुत्स्थ, 100 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले देवराज इंद्र यहाँ पर आए हुए थे। वे महान देवता देवेश्वर इंद्रदेव मेरे पास आकर कह रहे थे कि तुमने अपने पुण्य कर्म के द्वारा समस्त शुभ लोकों पर विजय प्राप्त की है। तो उनके कथनानुसार मैंने तपस्या से जिन देवर्षि सेवित लोकों पर अधिकार प्राप्त किया है, उन लोकों में आप लक्ष्मण सीता सहित विहार करें। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ वे सारे लोक आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। तो जैसे इंद्र ब्रह्मा जी से बात करते हैं, उसी प्रकार मनस्वी श्री राम ने उन तपस्या वाले तेजस्वी एवं सत्यवादी महर्षि से इस प्रकार कहा। बोले, हे महामुने, वे लोक तो मैं स्वयं ही आपको प्राप्त कराऊंगा। इस समय तो मेरी यह इच्छा है कि आप बताएं कि मैं इस वन में अपने ठहरने के लिए कहाँ कुटिया बनाऊं। आप समस्त प्राणियों के हित में तत्पर तथा इहलोक और परलोक की सभी बातों के ज्ञान में निपुण हैं। तो यह बात मुझसे गौतम गोत्रीय महात्मा शरभंग ने कही थी और उन्हीं के कथनानुसार मैं आपके पास आया हूँ। एवं मुक्तस्तु रामेण महर्षिर्लोक विश्रुतः अब्रवीन् मधुरं वाक्यं हर्षेण महतायुतः अयमेवाश्रमो राम गुणवान् रम्यतामिति ऋषिसंघानुचरितः सदा मूलफलैर्युतः इममाश्रममागम्य मृगसंघा महीयसः आहत्वा प्रतिगच्छन्ति लोभयित्वा कुतो भयाः नान्यो दोषो भवेदत्र मृगेभ्यो अन्यत्र विद्धि वै तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य महर्षेर्लक्ष्मणाग्रजैः उवाच वचनं धीरो विग्रह्य सशरं धनुः तानहं सुमहाभाग मृगसंघान समागतान् हन्याम निशितधारेण शरेणानतपर्वणा भवांस्तत्राभिषज्येत किं स्यात् कृच्छ्रतरं ततः। तो श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर उन लोक विख्यात महर्षि ने बड़े हर्ष के साथ मधुर वाणी में कहा, हे श्री राम, यही आश्रम सब प्रकार से गुणवान है, सुविधाजनक है, अतः आप यहीं पर सुखपूर्वक निवास कीजिए। यहाँ ऋषियों का समुदाय सदा आता जाता रहता है और फल मूल भी सर्वदा सुलभ रहते हैं। तो इस आश्रम पर बड़े बड़े मृगों के झुंड आते हैं और अपने रूप, कांति एवं गति से मन को लुभाकर किसी को भी कष्ट दिए बिना ही यहाँ से लौट जाते हैं। उन्हें यहाँ किसी से भय प्राप्त नहीं होता है। तो इस आश्रम में मृगों के उपद्रव के सिवा और कोई दोष नहीं है, यह आप निश्चित रूप से जान लें। तो महर्षि का यह वचन सुनकर लक्ष्मण के बड़े भाई धीर वीर भगवान श्री राम ने हाथ में धनुष बाण लेकर कहा, बोले, हे महाभाग, यहाँ आए हुए उन उपद्रवकारी मृग समूहों को
यदि मैं झुकी हुई गांठ और तीखी धार वाले बाण से मार डालूं तो इसमें आपका अपमान होगा। यदि ऐसा हुआ तो इससे बढ़कर कष्ट की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। एतस्मिन्नाश्रमे वासं चिरं तु न समर्थये तमेव मुक्तो परमं रामः सन्ध्यामुपागमत्। अन्वास्य पश्चिमां सन्ध्यां तत्र वासं कल्पयत्। सुतीक्ष्णस्याश्रमे रम्ये सीतया लक्ष्मणेन च। ततः शुभं तापसयोग्यमन्नं स्वयं सुतीक्ष्णः पुरुषर्षभाभ्यां ताभ्यां सुसत्कृत्य ददौ महात्मा संध्यानिवृत्तौ रजनीं समीक्ष्य। तो आगे कहते हैं श्री राम सुतीक्ष्ण मुनि से कि इसीलिए मैं इस आश्रम में अधिक समय निवास नहीं करना चाहता। तो मुनि से ऐसा कहकर वो मौन हो गए। वो नहीं चाहते कि सुतीक्ष्ण मुनि को किसी प्रकार का कष्ट हो। तो और फिर श्री रामचंद्र जी ये कहकर संध्योपासना करने चले गए। तो सायंकाल की संध्योपासना करके श्री राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ सुतीक्ष्ण मुनि के उस रमणीय आश्रम में निवास किया। संध्या का समय बीतने पर रात हुई देख महात्मा सुतीक्ष्ण ने स्वयं ही तपस्वी जनों के सेवन करने योग्य शुभ अन्न जल इत्यादि सब ले आकर उन दोनों पुरुष शिरोमणि बंधुओं को बड़े सत्कार के साथ अर्पित किया, उन्हें भोजन कराया। तो यहाँ सुतीक्ष्ण मुनि के इस सत्कार के साथ हम अरण्यकांड का ये 7वां सर्ग संपन्न करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अरण्यकांडे 7मः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।